हम उन दिनों बहुत चिंतित थे। बात ये थी कि मकान मालिक ने हमें घर खाली करने का नोटिस दिया था। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। वेतन इतना ही था कि समय गुजर सके। मैं अभी भी पढ़ रहा था। मेरी 2 छोटी बहनें भी स्कूल में पढ़ती थीं, इसलिए आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। ऐसे में खुद का घर बनाना तो दूर की बात थी, वे एक वाजिब घर भी किराए पर नहीं ले पाते थे। पिछले 15 वर्षों से हमारे पास वर्तमान घर था। मकान मालिक समय समय पर किराया बढ़ाता जा रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि पिता की सैलरी कितनी है। फिर हमारा रिश्ता बन गया। इसी आधार पर घर का मालिक विचार करता था, लेकिन कब तक। आखिरकार उनके मन में घर खाली करने और उसमें कुछ बदलाव करने और नए किराएदारों को किराए पर देने का विचार आया। दूसरा फायदा ये था कि उसे अच्छी खासी अग्रिम राशि मिल जाती थी। उन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं लिया। अब्बा को भी एहसास हो गया कि मकान मालिक क्या चाहता है। अब्बा मुंह मांगा किराया देने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्हें दूसरा घर ढूंढने में भी आराम मिला। जिस घर में हम रह रहे थे वह पुरानी शैली का था। नक्शा भी सामान्य था। एमी हमेशा से एक खूबसूरत घर में रहना चाहती थी, लेकिन यह एक ऐसी इच्छा थी जिसे पूरा करना असंभव लग रहा था। अब नए घर की तलाश शुरू हुई तो माँ की इच्छा फिर सिर उठाने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी माँ सुबह से शाम तक हम लोगों की सेवा कर रही थी। न कभी अच्छा पहना, न अच्छा खाया। छोटी छोटी असुविधाजनक इच्छाओं के जाल में फंसे रहो। वह पुराने स्टाइल के इस घर को सजाती भी थी। आंगन कच्चा था, पर अम्मा ने पानी छिड़क कर उसे सीमेंट जैसा बना दिया था। दीवारों के साथ साथ गुलाब, मोतियाबिंद के पौधे और चनेबेली भी थे। पोर्च को गमलों में लगे सदाबहार पौधों से सजाया गया था। उनकी बड़ी इच्छा थी कि अल्लाह मियाँ उनके दिन फिरा दें और उनके लिए भी एक सुंदर घर बनवा दें। यह एक ऐसी चाहत थी जो अक्सर उसकी जुबान पर चढ़ जाती थी। अब्बा उनकी इस चाहत पर नाराज हो जाते थे और अक्सर दोनों के बीच कड़वी बातें हो जाती थी। अब जब घर के मालिक ने घर खाली करने का फैसला किया तो अबू को नया घर ढूंढना पड़ा। पिताजी चाहते थे कि घर ऐसी जगह हो जहां मेरा कॉलेज और मेरी बहनों का स्कूल पास हो। बस स्टॉप ज्यादा दूर नहीं है और बाजार भी करीब है। जनसंख्या भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी खूबियां किराए के मकान में नहीं हो सकती। मैं अपने पिता के साथ सुबह शाम घर पर जाया करता था। मैं जब भी बाहर जाता तो माँ धीरे से कहती, घर अच्छा बना है। मैं सिर हिलाती और दिल में सोचती कि जल्द से जल्द पढ़ लिख कर एक अच्छा घर बनाने का काम करूंगी। घर, एक ऐसा घर जो माँ की इच्छाएं पूरी करता है। पापा जिंदगी भर ये काम नहीं कर पाएंगे। दुर्भाग्य से हम जहाँ भी मकान देखने जाते, यदि मकान अब्बा की इच्छा के अनुरूप होता तो किराया इतना अधिक होता कि अब्बा उसे वहन नहीं कर पाते। अगर किराया कम होता तो एक फ्लैट या चिकन कॉप जैसा घर दिया जाता, इतना खराब कि उसमें रहना अकल्पनीय है। जब हम एक घर की तलाश कर रहे थे, पिताजी की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके पास एक एस्टेट एजेंसी थी। उन्होंने कहा कि उनके पास उचित किराए पर कई उपयुक्त मकान उपलब्ध हैं। उन्होंने एक घर की इतनी प्रशंसा की कि वह बहुत सुंदर और बिल्कुल नया था। उस घर को बनाने वाले लोग अमेरिका जा चुके हैं और उन्हें निर्देश दिए जा चुके हैं। वे एक चौकीदार के साथ जा रहे थे, लेकिन मैंने सुझाव दिया कि चौकीदार भी घर की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। आजकल चौकीदार पलंग तोड़ते रहते हैं और घर उपेक्षा का शिकार हो जाता है। बच्चे शीशे तोड़ देते हैं। दीवारों पर से कूदने से फूल पौधे नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आबादी से थोड़ी ही दूरी पर घर बहुत अच्छा है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पड़ाव है और बाजार आदि भी। अब्बा ने सोचा कि मकान का किराया, जैसा वह बता रहा है, बहुत ज्यादा होगा। फिर यह आबादी से दूर होगा तो मुझे और मेरी बहनों को स्कूल जाने में दिक्कत होगी। पापा अपनी 20 साल पुरानी बाइक से ऑफिस जाते थे। पिता ने मना करना चाहा तो उस आदमी ने कहा कि आओ तो घर देख लो, फिर मांगूंगा। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो इसे न ले, कोई जबरदस्ती नहीं है। आखिरकार कुछ दिनों के बाद हर जगह से निराश होकर मैं और पिताजी उस इलाके में पहुंचे जहां वह घर था। इस क्षेत्र से कुछ दूरी पर उस व्यक्ति की एस्टेट एजेंसी थी। जब हम वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए। वो कोई छोटा मोटा घर नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत बंगला था। बाहर यहाँ से वहां तक लॉन था। फूल लगे थे लेकिन देखभाल के अभाव में घास बड़ी हो गई थी और पौधे लगभग मुरझा रहे थे, लेकिन घर शानदार था। 3 शयन कक्ष, ड्राइंग रूम, अमेरिकी रसोई, सुंदर टब और आधुनिक नल और शॉवर के साथ टाइल वाले बाथरूम। तुम हमें कहाँ ले आए भाई? पिता ने कहा। हम इस बंगले का किराया देने में सक्षम नहीं हैं। हमें एक छोटा सा घर चाहिए। हम इस महल का क्या करेंगे? महोदय, आपको बताया कि मकान मालिक को उसके किराए की चिंता नहीं है। वे चाहते हैं कि यह घर बना रहे।
अन्यथा उन्हें इसके बदले चौकीदार को भुगतान करना होगा। जिस घर में आप रहते हैं उसका किराया आप जितना दे रहे हैं उतना ही देंगे। मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि मैंने घर एक सज्जन व्यक्ति को सौंप दिया है। क्या मतलब है? इस घर के लिए मैं केवल 1500 देता हूँ। पिता ने कातर आंखों से उसकी ओर देखा। 1500? वह आदमी चुप हो गया। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम घर की ठीक से देखभाल करोगे न? कुछ लोग घर का सत्यानाश कर देते हैं। दरअसल मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी घर को बहुत अच्छे से संभालती है। ठीक है पिताजी, घर अच्छा है। माँ घर का कितना ख्याल रखती है। शाम को माँ को लाएंगे, वह घर देखकर खुश हो जाएगी। मैं फराह और सबा को बाइक पर स्टॉप तक छोड़ दूंगा। मेरे लिए पड़ाव दूर नहीं है। और क्या, तुम एक छोटे बच्चे हो, आदमी ने तुरंत कहा। आबा सोच में पड़ गई। कोई अन्य विकल्प नहीं था और कोई अन्य घर उपलब्ध नहीं था। अगर होता तो बहुत कुछ करना होता। ठीक है, मैं कल आकर तुम्हें बताऊंगा, पिता ने उत्तर दिया। मैं पूरे रास्ते पापा को मनाता रहा कि घर बहुत अच्छा है और आसपास और भी घर बन रहे हैं। फिर मकान मालिक को गए काफी समय हो गया। फिलहाल 4-5 साल तक उनके आने की उम्मीद नहीं है। इस अवधि में मैं नौकर बन जाऊंगा तो हम अपना घर ले लेंगे। दरअसल मैं चाहता था कि माँ खुश रहें। घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपनी माँ को खुशखबरी सुनाई। अम्मी तुरंत उत्तेजित हो गईं। अगर अंधेरा न होता तो मैं अभी चली गई होती, उसने खुशी से कहा। जब पिताजी किसी काम से बाहर गए तो मैंने इस घर की दिल खोलकर तारीफ की और एक एक चीज का ब्यौरा बताया। सारी बातें सुनकर अम्मी बहुत खुश हुई। वे कहने लगे, मैंने कुछ पैसे जुटाए हैं और एक समिति बनाई है। यदि हाँ तो ये लंबा होगा लेकिन जल्द ही। इस पैसे से हम ड्राइंग रूम के लिए उपकरण खरीदेंगे। अम्मी काफी देर तक ख्वाब बनी रही और मैं भी खुश होता रहा। छोटी बहनें भी खुश थीं। अगले दिन माँ, दोनों बहनें और मैं अबू के साथ कैब में निकल पड़े। अबू ने रात में कई बार घर आबादी से दूर होने की बात कही और रास्ते में भी यही कहता रहा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अब्बा को दूसरा घर नहीं मिल रहा है, फिर भी वह इस घर में बुराई ढूंढ रहे हैं। हालांकि जब हम सब वहां पहुंचे तो हमारी आंखें चौड़ी हो गईं। बहनें भी बहुत खुश थीं। एक बहन ने कहा, ओह, यहाँ पढ़ने में कितना मजा आएगा। दूसरे ने कहा, वे शाम को बैडमिंटन भी खेलेंगे। अम्मी बार बार अंदर बाहर चक्कर लगा रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें इतना खूबसूरत घर मिलेगा। वे बोलते हैं, जंगल में भी ऐसा कोई घर हो तो मैं सुख से रह सकूंगा। तभी उनकी नजर बगल के प्लॉट पर पड़ी। वहां एक अधूरा मकान भी था। शायद ऐसा हो भी रहा है। ईश्वर एक अच्छा पड़ोसी बने। हम काफी देर तक वहां रुके रहे। पिताजी ने जब देखा कि सभी लोग संतुष्ट हैं तो लौटने पर उन्होंने स्टेट एजेंसी से बात करने की व्यवस्था की।